Payal, and now I'm going to teach you NCRT Raindrop Book 2, Class 2nd Standard, English Chapter 2, Our Day. Our Day यानी कि हमारा दिन कैसा होता है. So let's see. Look picture carefully and tell. तो आपको ये पिक्चर देखना है और आपको आपकी क्लास में भी इसे एक्सप्लेन करना है अपनी मदर टंग में. एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है टीचर्स के लिए. सो टीचर्स आपको क्लास में आपको जरूर पूछेंगे कि ये पिक्चर देख के आपको क्या समझ आता है. पिक्चर को देख के थोड़ा सा कुछ अपनी मदर टंग में बताइए, यानी कि हिंदी में या फिर आप जो घर में भाषा बोलते होंगे आप उस भाषा में बता सकते हैं. तो मैं आपको बताती हूँ. अब हमें इस पिक्चर में क्या दिख रहा है. हमें एक बड़ी सी खिड़की दिख रही है. खिड़की यानी कि विंडो. एक बच्चा है जो खिड़की के बाहर देख रहा है. तो उसे सबसे पहले तो बड़ा सा चमकता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है. उसके बाद सूरज यानी कि सन, और ट्री यानी कि पेड़, फूल फ्लावर्स, ग्रास यानी कि घास, है ना. जैसे कि ये पेड़ हो गया ट्री, सन फ्लावर्स फूल, कर्टन्स यानी कि पर्दे, खिड़की, और ये एक बच्चा ग्रास. और ये क्या कर रहा है, सुबह सुबह उठकर अपने रूम से खिड़की के बाहर देख रहा है. तो चलिए अब रीड करते हैं. अब यहाँ पे रीडिंग आपको करनी है, लेकिन आपको रीडिंग में एक बात का ध्यान देना है. आपको किस बात का ध्यान देना है. यहाँ पे आपको देखिए कुछ वर्ड्स आपको बहुत ही डार्क दिख रहे होंगे, डार्क और बोल्ड दिख रहे होंगे. आपको इसे ध्यान से, आपको लाउड जोर से बोलकर आपको रीड करना है. वैसे तो आपको ये पूरा सब कुछ रीड करना है, तो मैं अभी रीड कर रही हूँ. अगर आप रिपीट करते हैं तो ये आपकी स्टडी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा. हेलो. हेलो यानी कि हाय. जैसे कि हेलो हाय हम हिंदी में नमस्ते बोलते हैं. इट इज अ मॉर्निंग. ये बच्चा क्या बोल रहा है, अभी क्या हुई है, सुबह हुई है. हियर्स कम्स द सन. जो ब्लैक वर्ड है कम्स द सन, यहाँ पर सूरज आ चुका है. इट राइज इन द ईस्ट. और ये किस डायरेक्शन से निकलता है, ईस्ट. ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा से. द बर्ड्स स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग. द बर्ड्स स्टार्ट सिंगिंग. और जो बर्ड्स है वो क्या कर रहे हैं, सिंगिंग करना शुरू कर दिए हैं. जब हम सुबह उठते हैं तो जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे चहचहाते हैं, उसे ही सिंगिंग कहा गया है. आवर डे बिगन्स नाउ. और अब इस तरह से दिन की हमारी शुरुआत होती है. दिन की शुरुआत कैसे होती है हमारी, मॉर्निंग को सूरज आ जाता है और वो किस दिशा से निकलता है, पूर्व दिशा से निकलता है. और जो सारे बर्ड्स होते हैं यानी कि पक्षी होते हैं वो गाना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से हमारा दिन शुरू हो जाता है. द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट. हमें जो सूरज है वो क्या देता है, लाइट. लाइट यानी कि प्रकाश, और हीट यानी कि गर्मी. जब ठंड होती है तो हम धूप में बैठते हैं क्योंकि हमें गर्मी चाहिए होती है. द सन सेट्स इन द वेस्ट. और सूरज किस साइड डूबता है, वेस्ट के यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ डूबता है. तो ये अब ईस्ट वेस्ट है ना, साउथ नॉर्थ, ये सब क्या है, तो ये क्या है, डायरेक्शंस है. जैसे कि हमें कहा जाता है आप सीधे चलो,
आप टेढ़े चल रहे हो, तुम्हें आगे जाके मुड़ना है, वहां पर एक शॉप है ना। तो ये मुड़ जाना, सीधा जाना, पीछे की तरफ जाना, है ना, उल्टा चलना, तो ये सब क्या है, डायरेक्शंस है। हम डायरेक्शंस फॉलो करते हैं, स्ट्रेट सीधा, है ना, पीछे की तरफ उल्टा हम चलते हैं। तो इस तरीके से क्या, हम डायरेक्शंस फॉलो, मुड़ जाना, टर्न लेना, तो ये क्या है, सारे डायरेक्शंस है। तो हमारे टोटल डायरेक्शंस कितने होते हैं, जो मेन है वो 4 होते हैं, और 4 डायरेक्शंस होते हैं जो कि आप आगे की बड़ी क्लास में पढ़ोगे, 6 स्टैंडर्ड वगैरह में। तो अभी आपके लिए 4th डायरेक्शन जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप अपनी रफ बुक में नोट डाउन कर लीजिए और इस तरीके से लिख लीजिए, ऐसा 4 एक प्लस का सिंबल बनाइए और अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए। उत्तर, उत्तर यानी कि होता है नॉर्थ डायरेक्शन, पूर्व यानी कि ईस्ट, दक्षिण यानी कि साउथ, और पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन। अब सन, अब हम यहाँ पे एक शब्द जो बार बार सुन रहे हैं वो है सन। सन यानी कि SUN, सन यानी सूरज, और SON उसे भी हम सन बोलते हैं, लेकिन SON सन यानी कि बेटा होता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, SUN सन, जो सूरज वाला है उसमें U आएगा, और जो बेटा वाला है उसमें मिडल में O आएगा। अब हम फिर से दूसरे पिक्चर में क्या देख रहे हैं, फिर से वो बच्चा है, खिड़की के बाहर देख रहा है, और इस बार हाथ भी दिखा रहा है, और वो कह रहा है कुछ, यानी कि शाम हो गई है, शाम हो गई है, तारे निकले हैं, चंद्रमा निकला है, यानी कि तारे यानी कि स्टार्स, और तारे यानी कि स्टार्स, और मून यानी कि चंद्रमा। फिर से वही कर्टन्स, वही खिड़की, लेकिन अब बाहर की तरफ हमें इवनिंग टाइम, यानी कि अभी शाम हो गई है, शाम हो गई है, इसलिए अब शाम के टाइम पे चंद्रमा और तारे निकल आए हैं। नाउ द मून्स एंड स्टार्स कम्स आउट, और शाम होते ही सूरज चला जाता है और चंद्रमा और तारे आ जाते हैं। बर्ड्स गो बैक टू देयर नेस्ट, और जब सुबह होती है तो पक्षी आ जाते हैं, गाना गाने लगते हैं, सिंगिंग करने लगते हैं। लेकिन जब शाम होती है तो बर्ड्स क्या करते हैं, अपने नेस्ट में चले जाते हैं, यानी कि अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं। पीपल गो बैक होम, दे हैव डिनर एंड गो टू बेड। अब क्या होता है, अभी जो शाम के टाइम पे हर कोई जो भी काम पर जाते हैं, बाहर जाते हैं, वो भी अपने घर की तरफ लौटकर आने लगते हैं, और डिनर, डिनर करते हैं, यानी कि रात का खाना खाते हैं, और अपने बेड पर सोने के लिए, आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। लेट्स ट्राई दिस। अब हम क्वेश्चन आंसर थोड़ा फास्ट करेंगे, हमारा वीडियो काफी लंबा हो गया है। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। द सन राइज इन द मॉर्निंग, सो आंसर आ जाएगा मॉर्निंग। तो यहाँ पर हमें फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा मॉर्निंग, द सन राइज इन द मॉर्निंग। आवर डे बिगिंस व्हेन द सन कम्स आउट इन द स्काई, और जब सूरज निकल आता है तो हमारे दिन की शुरुआत हो जाती है। हमें सूरज से क्या मिलता है, लाइट और हीट, आंसर हीट आ जाएगा। द मून एंड द स्टार्स कम्स आउट द इवनिंग, जो स्टार और मून है वो कब आते हैं, इवनिंग के टाइम, और शाम के टाइम पे जो बर्ड्स है वो अपने घोंसले में चले जाते हैं सोने के लिए।
अब यहाँ पे देखिए, लुक एट द पिक्चर, आपको पिक्चर्स को देखना है और यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं, आपको बॉक्स में ये वर्ड्स दिए गए हैं रिलेटेड टू द पिक्चर, व्हाट एक्शन दे आर डूइंग, वो कौन से एक्शंस कर रहे हैं, उस एक्शन से रिलेटेड वर्ड आपको लिखना है। जैसे कि मजहर इज राइटिंग, तो यहाँ पर राइटिंग लिखना है आपको। जूरी, जूरी इज डांसिंग, तो यहाँ पे आपको बॉक्स दिया गया है, बॉक्स में सारे वर्ड्स है, आपको स्पेलिंग देख के यहाँ से लिखना है। जूरी इज डांसिंग, सो ये डांस कर रही है। सेकेंड आंसर, आई एम रीडिंग, रीडिंग है, ये थर्ड आंसर है, लास्ट वर्ड। और सरिता एंड रमन आर रनिंग, तो जो ये दोनों बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। और दे आर ईटिंग बनानास, और खाना, कुछ खाने को हम बोलते हैं ईट, ईटिंग, तो ये दोनों खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, बनानास। अब आपको कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, आपने देखा होगा एम आया है, ईज आया है और आर आया है, तो आई के साथ एम आएगा, यू, वी और दे के साथ आर वर्ड्स आते हैं, शी, ही और इट के साथ ईज आता है। तो ये आप अपनी रफ बुक में नोट डाउन कर लीजिए, इट इज वेरी हेल्पफुल, ग्रामर में आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस रीड करने हैं, आपके क्लास में आपको मैम इट और दे सेंटेंस सिखाएंगे, तो ये जस्ट आपको सेंटेंस दिए गए हैं, इसे आपको सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। सो इट की स्पेलिंग का क्या है, आई टी, इट, और दे की THEY, THEY स्पेलिंग आपको याद कर लेनी है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है आपको ये वर्ड्स को क्या करना है, अच्छे से ध्यान से सुनना है, और जो वर्ड्स आपको ये सेट्स दिए गए हैं, लिसन द फॉलोइंग सेट्स द ऑफ वर्ड्स रीड आउट बाय योर टीचर्स। तो आपके टीचर्स पढ़ेंगे तो आपको भी ध्यान से पढ़ना है और जोर से पढ़ना है। अब इसमें से आपको कुछ वर्ड्स कुछ अलग सुनाई देंगे, जो कि वो उस ग्रुप से अलग होंगे, तो उसमें आपको टिक करना है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, काइट, लाइट, राइट, ये सुनने में एक जैसे है, यानी कि राइम वर्ड्स है, तो फिट ये राइम नहीं है, तो हम उसे राइट कर देंगे। बैट, रैट, मैट, तो यहाँ पे गेट में राइट लगाएंगे। हिप, लिप, तो यहाँ पे किप में आंसर आएगा। शिट, शिप, शिप, सिट, ये अलग है, इसे हम टिक करेंगे। बट, कट, हट, पुट, तो पुट में आप राइट करिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है टीचर्स के लिए, हेल्प द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे देखिए आपको सारे सेंटेंस को कम से कम 4-5 बार अच्छे से जोर जोर से बोलकर, ध्यान से सुनकर आपको रिपीट करना है, जिससे आप यहाँ पर न्यू वर्ड सीखेंगे। अब यहाँ पर आपको कॉपी द वर्ड्स इन योर नोटबुक, ये जो 5th क्वेश्चन है, इसमें आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, इसे आपको बस आपकी कॉपी पर नोट डाउन करना है और इसे जोर से बोलना है। थिन, तिन, फील, फील, शिप, सिप, गोल, गोल, पैन, फैन, फुल, पुल, बैट, बीट, है ना, बेट, ऐसे आपको इस तरीके से उसे लाउडली बोलना है। अब यहाँ 4th दिया गया है, अगर आप सन सुनते हो तो आपको क्या ध्यान में आता है, तो सन सुनते ही हमारे दिन की शुरुआत हो जाती है, हमें स्कूल जाना पड़ता है, सन से हमें लाइट मिलती है, और सुबह होते ही हमें वर्क करना पड़ता है, और हमें इससे हीट भी मिलती है। तो यहाँ पर ये लेसन हो चुका है कंप्लीट।
So I hope so this video is very helpful for you. Please like, share and subscribe.